हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी बिहार पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे इतिहास, और आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान, एसपीडी का सामान्य विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क, जो कि फ्रांस के थे, एवं ट्रेवियनस जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को, और रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने किया। E बराबर mc² का रासायनिक समीकरण किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधा का। आनुवंशिकता के विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। और यह किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? बीडल एवं टैटम ने। खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%, और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं। आरबीसी का कब्र यानी शमशान घाट किसको कहते हैं? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त के 4 समूह होते हैं, ए, बी, AB और O। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? O, और सर्वग्राही AB को। नेक्स्ट है RH फैक्टर संबंधित है खून से, रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे ब्रिक कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। यानी कि स से शरीर और स से शिरा, और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली को धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर होता है।
जैविक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा और जमा होता है पित्ताशय में। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता के काटने से, जिसमें वायरस होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, जो कि पहले ने बता दिया। विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया था। विषाणु का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु क्या है? यह गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलय। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। इसमें 22 दे दिया है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है। ध्वनि का वाष्प घनत्व होता है 14.4। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और मीटर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग क्या है? वर्धनता और हीमोफीलिया, जो कि खानदानी रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति के पहचान करने की क्षमता नहीं होती। हरा और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशेष छोटी आंत में जमा होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, इसमें किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेटों को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को, जिसको पेंसिल हम लोग यूज करते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग उसका पत्ता होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है CO2
जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचारण होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के कारण। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जी.डी.वी ने की थी 1875 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कर्नबर्ग। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठक होते हैं। पुरुष में XY और स्त्री में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, जो कि फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट कहाँ है? हैदराबाद। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है प्लीहा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है हीरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 310। नेक्स्ट है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाता है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायी कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। स्तंभ कंद, धन कंद, शलकंद तथा प्रकंद उदाहरण है। स्तंभ कंद के आलू, धन कंद के प्याज और बरांडा और केसर, और शलकंद और प्रकंद का उदाहरण है अदरक हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण कुकुरमीन होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है तना।
दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी कि एक घोड़ा। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7 गो। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग है किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम होता है बैगनी का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा।